नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। दोस्तों, निबंध लेखन या एसे राइटिंग एक आर्ट है और ये डेवलप होने में समय लेती है। तो जब जो चीज़ डेवलप होने में समय लेती है दोस्तों, आप सबको पता है, उसके लिए हमें वेल प्लानिंग और वेल एग्जीक्यूशन, ये दोनों ही चीज़ें आवश्यक होती हैं करने के लिए। अब वेल प्लानिंग क्या? अगर जो चीज़ समय ले रही है, जिसका वेटेज बहुत है मुख्य परीक्षा में, उसको आपको अच्छे से प्लान करके और अच्छे से उसका एग्जीक्यूशन करके आपको वो चीज़ अचीव करनी होती है, डेवलप करनी होती है। अब निबंध लेखन दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो 150 नंबर का आपका निबंध का पेपर है। अगर आरओ की बात करें तो 120 नंबर का दोस्तों आपका निबंध का पेपर है। यूपी पीसीएस में आपको 3 निबंध 50 अंकों के लिखने हैं, अर्थात 50 गुणे 3 150 नंबर, और आरओ में 40 अंक का 3 निबंध अर्थात 120 नंबर आपके आरओ के हो गए। मतलब 3-3 निबंध आपको इन दोनों परीक्षाओं में लिखने हैं। अगर जो बच्चे बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ में 2 निबंध आते हैं 50-50 अंक के, अर्थात 100 नंबर का आपका बीईओ का निबंध का पेपर होता है। ये तीनों ही मुख्य परीक्षा स्टेजेस की बात हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप सोचें, अगर संभावित तिथियों की बात करें तो जो आपका पीसीएस का एग्जाम है अक्टूबर, समीक्षा अधिकारी नवंबर, और मेंस का जो एग्जाम है 3 से 4 महीने का, आप इसमें जोड़ लीजिए, एडिशन कर लीजिए, तो फरवरी मार्च के आसपास आपकी मुख्य परीक्षाएं होने की संभावना है। अब दोस्तों, आपके पास समय, बहुत सारे बच्चे ऐसे ये सोच रहे हैं, रिलैक्स हैं एकदम, कि अभी निबंध लेखन करने से क्या ही फायदा, अभी तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि निबंध लेखन एक आर्ट है, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, यह डेवलप होने में समय लेती है दोस्तों। ये बात निश्चित तौर पर आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगर आज से आपने निबंध लेखन करना शुरू नहीं किया या उत्तर लेखन करना शुरू नहीं किया, तो यकीन मान के चलिए दोस्तों, आप 6 महीने बाद, जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रेशर में आप एग्जाम दे रहे होंगे और उसके जस्ट बाद जब आप फ्री हो जाएंगे, तो आप निबंध लेखन के लिए आपको जो 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा, उसमें आप यही ढूंढेंगे कि हमें कोई टॉपिक बता दे कि इन टॉपिक को हम तैयार कर लें, इन्हीं को हम रट लें और इसी से हमारा पेपर फंस जाए। आप यही ढूंढ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर राइटिंग और निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग की डेवलप करने का समय आपके पास वो जा चुका होगा, क्योंकि आपके पास वो समय डेवलपमेंट का होगा ही नहीं। आपके सामने केवल और केवल वो शॉर्टकट का तरीका होगा, और शॉर्टकट करने का समय भी होगा, क्योंकि आप वो डेवलप आर्ट नहीं कर सकते 1 से 2 महीने के अंदर निबंध लेखन या आंसर राइटिंग के लिए। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये जो समय आपको मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं, इसका सदुपयोग करिए और मेंस के स्टेज को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। चाहे वो यूपी पीसीएस वाले बच्चे हों, 850 से अधिक पद हैं, चाहे वो आरओ के बच्चे हों, चाहे उसमें 450 के आसपास पद हैं, तो यकीन मान के चलिए ये सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। और ऐसे राइटिंग की वजह से अगर आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन रुका समीक्षा अधिकारी में, तो बहुत दुख होगा दोस्तों। और निबंध लेखन और उत्तर लेखन की वजह से अगर आपका मेंस का परीक्षा यूपीपीसी का खराब हुआ, तो आपको बहुत दुख होगा। और 90% बच्चा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखिएगा, 90% बच्चा वो मेंस के स्टेज पे ही फेल होता है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो। इंटरव्यू तो पीसीएस में मात्र 100 नंबर का है, आरओ में है ही नहीं। तो मेन आपका स्टेज जो है वो मेंस एग्जाम है, उसको, उसके सीरियसनेस को बहुत अच्छे से समझिए। अभी आपके पास समय है दोस्तों, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीना दोस्तों आप लोग मेंस पर दीजिए। आरओ वाले बच्चे आरओ पर दीजिए, सामान्य हिंदी निबंध का पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, और पीसीएस वाले बच्चे जीएस 1 से जीएस 6 का पेपर तैयार कर लीजिए अलॉन्ग विद ऐसे एंड हिंदी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप ये चीज कर लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है उसको यूटिलाइज करने का, और आखिरी के 2 महीने फिर आप प्री पे फोकस करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और औरों से बहुत आगे रहेंगे दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन, हमेशा याद रखिए, कंपटीशन का सिंपल सा रूल है दोस्तों, जो औरों से बेहतर होगा, औरों से आगे होगा, वही सेलेक्ट होगा। क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं दोस्तों, चाहे 450 आरओ में हो, चाहे 850 पीसीएस में हो, हैं तो लिमिटेड ही। जितने फॉर्म पड़े हैं उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो सापेक्ष रूप से आपको सिलेक्शन लेना है, रिलेटिव है सब कुछ, आपको पता है कंपटीशन रिलेटिव है और लाइफ भी रिलेटिव है दोस्तों। हम भी क्या है, अगर हम एसडीएम भी बन जाएंगे तो हम कंपेयर करेंगे किससे, हम मुकेश अंबानी से कंपेयर करेंगे, तो हम क्या अपने आप को क्या मानेंगे, हम अपने आप को आर्थिक रूप से संसाधन विहीन ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तुलना क्या की है, तुलना हमने अपने से ऊपर के व्यक्तित्व की या पद से या कंपनी के मालिक से कर ली, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपनी परिधि में दोस्तों अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में कंपैरिजन करेंगे तो एसडीएम समीक्षा अधिकारी बनना एक बहुत बड़ी बात है, और फिर आपके सापेक्ष लोग अपनी तुलना करेंगे। तो याद रखिए, अपने आप को इस योग्य बनाना है कि आपके सापेक्ष लोग अपनी तुलना करें, ना कि आप लोगों के सापेक्ष अपनी तुलना करिए।
ये मोटिवेशन भी दोस्तों आपके लिए है इसमें। तो याद रखिए, 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे राइटिंग का आरओ और पीसीएस के लिए बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर से आरओ और पीसीएस वाले बच्चे ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉमिनल रेट पर दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, 5 निबंध हम लोगों ने कर लिए हैं। महिला सशक्तिकरण, इंडो चाइना रिलेशन, भारत की विदेश नीति, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 5 हम लोगों ने दोस्तों कर लिए। और छठा इजराइल ईरान वॉर, ये छठा टॉपिक दोस्तों हम लोगों ने कल सैटरडे को किया है। और हर सैटरडे 10 बजे आपकी निबंध की क्लास होती है। पूरा मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे लाइव डिस्कशन में कैसे निबंध हमें लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कितने शब्दों का लिखना है, क्या क्या कंटेंट लिखना चाहिए, ये सब हम आपको देते हैं। आप निबंध लिख के भेजते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, आपको फीडबैक दिया जाता है और एक बेस्ट निबंध क्या हो सकता है उसका कंटेंट आपको दिया जाता है ऐप पर। ये पूरा प्रोसेस हम आपके लिए करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर बिना दोस्तों निबंध लेखन के सिलेक्शन का रास्ता नहीं जाता दोस्तों, निबंध लेखन से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये बात निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लीजिए। इसके अलावा जो छात्र पीसीएस के हैं उनके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो मंडे से दोपहर 12 बजे रेगुलर क्लास है आपकी, 6 दिन हफ्ते में, डेली एक आंसर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग यूपी पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए विजेता बैच है, और आरओ की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस की सब कुछ, तो उनके लिए विजय बैच है। तो ये चारों बैचेस दोस्तों मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और एप्लीकेशन का लिंक भी दे रहा हूँ, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, मैसेज में भी पिन करके दे रहा हूँ। आप लोग उसे डाउनलोड करें और अपने लिए सूटेबल बैच जो है उसको चयन करके सेलेक्ट होइए दोस्तों। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको समय और पैसे में कोई एक चीज़ चूज़ करनी होगी तो याद रखिएगा हमेशा समय को चूज़ करिएगा, क्योंकि समय आपको इतना बलवान बना देगा भविष्य में कि पैसा आपके लिए महत्वहीन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।